राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। कृष्ण एक रहस्य। सुदामा जा रहे हैं कृष्ण से मिलने और रास्ते में उनके बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, जिनको पार करते हुए श्री कृष्ण के पास वे पहुंच जाएंगे। आप सुनते रहिए प्लीज। चलो, जो उसका अपमान कर रहा था, जो उन्हें वहां मिले हैं मंदिर में, शिवालय में, जो ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, वो उन्हें बोल रहे हैं। तो वे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो? जब प्रसाद की जरूरत नहीं है तो क्यों आए हो? तो सुदामा कह रहे हैं, मैं शिव को प्रणाम करने। वह तुम नीचे सीढ़ियों के पास से भी कर सकते थे, यहाँ से क्यों नहीं? यहाँ से कुलीन वर्ग की विशेषता पूजाओं का आयोजन होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, सुदामा ने कहा। दिख रहा है किस प्रकार का ब्राह्मण है। पुजारी ने सुदामा की ओर देखा। तुमसे अच्छी दशा में तो हमारे शूद्र रहते हैं यहाँ पर। ओहो, तुम निर्धन हो, शूद्र कहते हो? निर्धन को शूद्र कहते हो? तो सुदामा जी ने पुजारी पर कटाक्ष किया। मेरे मंदिर में निर्धन का प्रवेश वर्जित है, पुजारी ने कहा। निर्धन का अर्थ होता है चोर। पुजारी ने निष्कर्ष के रूप में कठोर स्वर के साथ आंखें भी दिखाई सुदामा को। शिव मंदिर में चुराने को है ही क्या? शिव के कंठ में पड़ा सांप, उनके शरीर पर लगी भस्म और बागंबर यहाँ चुराने जैसा है भी क्या? सुदामा ने कहा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? पुजारी ने कहा। पुजारी के ने क्रोध कर किया। पुजारी को क्रोध आ गया। किसी ने मुझसे कहा था कि शिव को किसी के लिए पोटी बनाकर कारागार में डाल दिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को तो कारागार में नहीं देखा, किंतु शिव को कारागार में देखने का सौभाग्य प्राप्त अवश्य हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण है। सुदामा ने सीढ़ियां उतरने के लिए पलटना ही चाहा था कि पुजारी ने उसे टोका। द्वारिका नाथ, भगवान श्री कृष्ण? सुदामा को स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि वे कृष्ण के लिए ये सब क्या कह रहे हैं। उन्होंने पहचाना कि यह स्वर तो उनकी पत्नी सुमति का है। वह भगवान कब से हो गया? मैं उसे भगवान नहीं मानता। रणछोड़ दास को तुम भगवान कह रहे हो? पुजारी हंसा। ठीक कह रहे हो, तुम भी तो रणछोड़ कर भागे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वह तुम्हारे जैसों के लिए तो भगवान ही है। सुदामा ने इस अंतहीन व्यर्थ की चर्चा को और चलना व्यर्थ की चर्चा की अपेक्षा उन्होंने चलना स्वीकार किया और वे वहां से चल दिए। सुदामा ने देखा कि लंबे और काले केसों वाला एक बलिष्ठ मनुष्य काले वस्त्रों में उस चबूतरे पर बैठा है। उसकी आंखें लाल थी और उसके पास उससे भी भयानक एक काला कुत्ता बैठा था। चबूतरे पर, जो शिवालय से आगे थोड़ा सा चले, उसके बाहर ही चबूतरा था और वहां पर बैठा था एक, उससे भी काला उसका कुत्ता था। सुदामा अवाक रह गया। बिना परिचय पाए उसने उसे भगवान श्री कृष्ण भक्त और मायापुरी निवासी कैसे कहा। उसने, जो बैठा था वहां काला आदमी, उसने उसे सुदामा को मायापुरी का कहा। तो वो आश्चर्यचकित होगा कि इसने मुझे कैसे जान लिया। मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, दूर से आ रहा हूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, कोई मुझे नहीं जानता। क्योंकि मंदिर में जहाँ पुजारी खड़ा था और जहाँ यह अघोरी बैठा है, उतनी दूरी से बात सुनी जा सकती है। सुदामा ने उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ना चाहा। जैसे उसके पैर जम गए। उसने कुत्ते की ओर देखा। आ जाओ ब्राह्मण, यह कुत्ता है, इस शिवालय का पुजारी नहीं। यह निर्धनों को नहीं काटता,
चले आओ। अघोरी हंसा। कुत्ते ने भी अपने दांत चमकाए, जैसे वह अपने स्वामी की बात समझ रहा हो। सुदामा के पग अघोरी की ओर बढ़ गए। यहाँ बैठो। उसने अपने कंधे पर रखा कंबल चबूतरे पर बिछा दिया और सुदामा को बैठने को कहा। अपनी जिज्ञासा शांत कर आगे बढ़ जाएगा। क्या तुमने मेरी और पुजारी की बातें सुनी? सुदामा को लगा कि वह अपनी बात का आरंभ यहीं से करे। हाँ सुनी। अघोरी ने अपने सफेद दांत चमकाए। पर तुम दूर क्यों बैठे हो? उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर क्यों नहीं पड़ता? एक निश्चित दूरी के बाद हम देख सकते हैं और न तुम सुन सकते हो। सुदामा ने सामान्य विज्ञान पर प्रकाश डाला। मैं नहीं, तुम, केवल तुम। हम 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 में मुझे क्यों गिन रहे हो? मैं तो कहीं भी कुछ नहीं देख सुन लेता हूँ। वो अघोरी बोला कि मैं तो कहीं भी कुछ भी सब कुछ सुन लेता हूँ। अच्छा। सुदामा के माथे पर विनोदपूर्ण त्योरिया चढ़ गई। हाँ, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। मैं तो सावधान करता हूँ कि ऐसी बातें ही पूछना जिसका उत्तर मिलने के बाद तुम यह अनुभव करो कि इन बातों को तो कोई भी बता सकता था। अघोरी हंसा। इसके माध्यम से तुम अपनी अयोग्यता प्रकट करना चाह रहे हो या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? सुदामा उसे चिढ़ाने के लिए हंसे। तुम्हारे अनुसार मैं तुमसे यही पूछूं जिसे कोई भी बता सके, जैसे कल कौन सा वार है, आगामी मास कौन सा आएगा, अथवा मेरे ग्राम में जो कुत्ते हैं उनके कितने पैर हैं, इत्यादि। अघोरी ने कुत्ते की ओर देखा। वह सुदामा की ओर देखकर गुर्रा रहा था। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा था कि ऐसा न हो कि तुम कुछ ऐसा पूछ बैठो मुझसे। प्रश्न का चमत्कारिक उत्तर पाकर तुम्हारा सारा ज्ञान कुंठित हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान सागर तट तक बने बालू के घर के समान मेरे उत्तर की लहरों में विलीन हो जाए। ऐसा न हो कि तुम मुझसे कुछ ऐसा पूछ बैठो जिससे तुम्हारा उत्तर पाकर तुम अपना सारा जीवन इसी में लगा दो कि मुझे यह बात कैसे पता चली। क्योंकि ज्ञान का अहंकार जब टूटता है तो ऐसा बिखरता है कि फिर सिमटने में नहीं आता। अघोरी ने आकाश की ओर जाती पीपल की शाखाओं की ओर देखकर पुकारा, जय महाकाल। फिर सुदामा की ओर देखकर उसके कान के पास अपना मुंह लाकर इस प्रकार बोला जैसे कोई गोपनीय बात बता रहा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही कि कुछ गड़बड़ पूछ लोगे और मैं सही उत्तर दूंगा तो तुम अपने उपलब्ध शास्त्रीय ज्ञान को आधार बनाकर द्वारी तक यही सोचते रहोगे कि मुझे सब ज्ञात है, क्योंकि जहां तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है उससे अनंत गुना मेरी पकड़ है। अघोरी बोला। तुम चिंता न करो अघोरी, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता और न ही मुझे कोई सम्मोहित कर सकता है। यह सम्मोहन तो गुआरों पर चलता है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है कि मैं तुमसे कुछ ऐसा पूछने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर तुम अपने कुत्ते के साथ पूंछ दबाकर भागते पाओगे। सुदामा को लगा कि अपना जो आक्रोश वे पुजारी पर करना चाहते थे वे इस अघोरी पर कर दे। पूछो। उसने अपने कुत्ते को और गोद में बिठाया और उससे बोला, कालू बाबा, अभी तुझे स्वादिष्ट मांस खिलाऊंगा। पहले थोड़ा रस ले ले। कुछ दिनों बाद कोई खेलने के लिए मिला है। वह सुदामा की ओर मुड़ा। पूछ ब्राह्मण, क्या पूछता है? इस समय मेरी पत्नी क्या कर रही है? सुदामा ने मुस्कुराकर पूछा। अघोरी ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। कुत्ता उसके काले चोगे को दबा रहा था। अघोरी ने आंखें खोली। हाँ, अब तुम कहोगे कि तुम्हारी पत्नी भोजन कर रही है, अपनी सखी के साथ हंसी कर रही है, यह बच्चों के साथ खेल रही है,
क्यों इन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प कहोगे? सुदामा मुस्कुराया। नहीं, अघोरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कहूंगा, पर अच्छा होगा कि तुम कुछ और अति सामान्य प्रश्न पूछ लो। तुम जिस घर में हो, मैं उसे विचलित नहीं करना चाहता। रहने दो, तुम अपनी यात्रा पर जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मेरा उत्तर तुम्हारा सारा ज्ञान ही हर ले। सोचा था कि तुमसे खेलूंगा, पर कोई कह रहा है कि रहने दे, यह मेरे घर से है, अभी इसका ज्ञान मत हर। पर मैंने भी यह उसे कह दिया है कि तू संभाल लेना, मुझे खेल का रस लेने न दिया। ज्ञान कोई नहीं रह सकता, ज्ञान कोई नहीं हर सकता, सुदामा ने बोला। तुम लोग ऐसी बातें करके लोगों को डराते रहते हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम्हारी विद्या में यदि साहस है तो मेरा ज्ञान हर के दिखाओ। यदि योग्यता है तो बताओ कि इस समय मेरी पत्नी क्या कर रही है। तुम्हारे उत्तर में से मैं बता दूंगा कि कितना प्रामाणिक है। महाकाल, मुझे क्षमा करना, मैं तेरे घर के सदस्य के साथ खेल रहा हूँ, पर तू जानता है कि मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अघोरी थोड़ा अपने मन में बात कर रहा है ऊपर से। अघोरी ने आकाश की ओर प्रार्थना की और उसके पश्चात सुदामा की ओर देखा और बोला, इस समय तुम्हारी पत्नी सुमति यह प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, तुमने सदा अपने भक्तों की लाज रखी है, तुमने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई है। आज अपने सहपाठी मित्र की पत्नी और बच्चों को तन ढकने के लिए कुछ सुंदर वस्त्र भेंट करने के लिए, स्वादिष्ट अन्न रहने के लिए विशाल भवन और अपने मित्र को उनके अनुकूल यश प्रदान कर हमारी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करो। तुम स्वर्थ समर्थ हो गोविंद, तुम्हारे अतिरिक्त मैं और किसे पुकारूं। तुम स्वर समर्थ हो गोविंद, तुम्हारे अतिरिक्त और मैं किसे पुकारूं और किससे ये सब मांगू। मैं आस में भरकर तुम्हारे द्वार पर स्वामी को भेज रही हूँ, यदि उनको कुछ नहीं देना हो तो न देना, उनका अनादर मत करना। ऐसा न हो कि वे जब लौट कर आए यह सोचकर ग्लानि से भरे कि उनकी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था और अपमानित करवा दिया। मेरी लाज रखना द्रौपदी के सखा, तुम्हारी पत्नी ये कह रही है सुदामा। सुदामा को लगा कि जैसे उसे काठ मार गया हो। सुदामा की तो जैसे कि उसके मन में कुछ न रहा हो, जैसे बेजान सा हो गया हो सुदामा उसकी ये सारी बातें सुनकर कि यह अघोरी तो बिल्कुल सच कह रहा है, मेरी पत्नी तो बिल्कुल यही सोच रही होगी। सारा पांडे जैसे तवे पर गिरी बूंद के समान छुर हो गया। वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उस अघोरी ने कहा है कि उसके सामने घट रहा है। वे तो यह अनुभव कर रहे हैं कि किसी वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं और वह स्वप्न चल रहा है। शिव मंदिर पुजारी और अघोरी इत्यादि उसी स्वप्न के पात्र हैं। कुछ ही देर के बाद वे जागेंगे और द्वारिका की राह पकड़ लेंगे। पर वे जानते हैं कि यह स्वप्न नहीं है, यह तो यथार्थ है, जागृत अवस्था में हो रहा है। जो कुछ अघोरी ने बताया तनिक भी अविश्वसनीय नहीं था, पर यह सब उसने जाना कैसे? यह कौन सा विज्ञान है जिससे इतनी दूर पर स्थित किसी भी अज्ञात व्यक्ति के उस तत्व को जान सकता है? गया न सारा ज्ञान, अघोरी बोला। लो थोड़ा दूध पी लो। उसने हाथ में पकड़े मानव के कपाल के ऊपर कपड़ा रख रखा था और उसमें दूध भरा था। सुदामा के लिए, योगी राज श्री कृष्ण के सहपाठी के लिए स्वादिष्ट दूध। उसने कपड़ा हटाया तो कपाल दूध से भरा था। नहीं चाहिए, सुदामा पथराई आंखों से बोले। ले बाबा तू पी ले। अघोरी ने कपाल कुत्ते के आगे कर दिया और बोला, यह ब्राह्मण तो कृष्ण के घर ही जाकर खाएगा। अब जिसे कृष्ण के घर के भोजन की आस लगी हो
वह अघोरी के घर से हाथ का दिया क्यों खाएगा। सुदामा ने देखा कि वह कुत्ता देखते ही देखते उस दूध को चट कर गया और अघोरी की ओर देखने लगा। तू जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, जब कहा है कि मांस खिलाऊंगा तो खिलाऊंगा। अघोरी ने उस कपाल को पुण्य कपड़े से ढका और बोला, कालू के लिए स्वादिष्ट मांस। तो उसने कपड़ा हटाया तो उसमें मांस भरा था। उसने कपाल कुत्ते के आगे कर दिया। कुत्ते ने मांस को अपने मुंह से भरा और चबूतरे के नीचे कूद गया। चतुर है बहुत, अघोरी हंसा। सुदामा की ओर देखकर बोला, कल इसके लिए मंगाए मांस में से मैंने भी कुछ खा लिया था, इसलिए आज यह भाग गया, पर कपाल तो मेरे पास है। उसने कपाल को ढका और बोला, गरम गरम जलेबी और ठंडा दूध। जैसे कपड़ा उघाड़ा तो उसमें जलेबी और दूध था। अघोरी ने जलेबी उठाई और अपने मुंह में घुसा ली। जलेबी चबाते चबाते दूध पीते पीते अपने मुंह से लगा लिया। यह कपाल कुत्ते का झूठा है। सुदामा चिल्लाए, अरे ये तो कपाल कुत्ते का झूठा है, इसी से अपने मुंह से लगा लिया। यही यही अद्वैत है। अघोरी ने डकार ली अपनी लंबी काली दाढ़ी और अपने पेट पर हाथ फेरा। फिर कुछ क्षण सुदामा को देखता रहा और बोला, यह कपाल है, तुम वह इत्यादि सब कह एक ही हो, पर ज्ञान यह देख नहीं सकता, विज्ञान भी यह नहीं देख सकता, केवल और केवल अध्यात्म ही इसे अनुभव कर सकता है। वह रुका और फिर से जैसे निर्णय पर पहुंचकर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसने कपाल पर कपड़ा ढका और बोला, स्वर्ण मुद्राएं। उसने कपड़ा हटाया और स्वर्ण मुद्राएं भर गई उस कपाल में। उसने अपनी ठटरी में से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और उसे सुदामा के सामने बिछाया और उस कपाल को पलट दिया। उसमें से मोहरे उस कपड़े पर गिर गई। उसकी पोटली बनाई और सुदामा की गोद में रखते हुए बोला, तुम्हारे मित्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा ऐसा सामर्थ्य कहाँ है कि उसे कुछ दे सकूं, पर उसके मित्र को तो कुछ दे सकता हूँ। मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करो और अपने घर की राह पकड़ लो। मेरी इस स्वर्ण से तुम यह सब पा लोगे जो तुम्हारी पत्नी चाह रही है। क्यों व्यर्थ में द्वारी तक की यात्रा कर रहे हो? उसने तुम्हें यही दे दिया सब कुछ। सुदामा ने अपनी गोद में पड़ी पोटली की ओर देखा और उससे जीवन में कभी स्वर्ण मुद्रा नहीं देखी थी। आज स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उसकी गोद में है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या घट रहा है। संकोच न करो, मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ और न तुमने मुझसे कोई याचना की, पर यह तुम्हें मेरी ओर से भेंट है। सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं उनकी गोद में है और उनकी है। वे अपनी गोद में उन मुद्राओं का भार भी अनुभव कर रहे थे। सुदामा के कल्पनाशील मन ने उड़ान भरी। वे हाट से अभी सुंदर वस्त्र और अपने लिए सारथी सहित एक रथ मंगवा रहे हैं। रथ पर आरूढ़ होकर जब वे मायापुरी में पहुंचेंगे तो सारा गांव उनको प्रणाम करेगा। जब सुमति उसे किसी राजकुमार के समान आता देखेगी तो उसके मुख पर जो खुशी होगी, जो तृप्ति होगी, वह अकल्पनीय होगी। उसके बच्चे उसे छू छू कर देखेंगे, तभी उसे लगेगा कि ये दृश्य कुछ बदल रहा है। उसकी पत्नी रथ के निकट आती है और उससे पूछती है कि क्या यह सब उसको कृष्ण ने दिया है। ये सिर्फ कल्पना कर रहा है वो अपने मन में उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर कि मैं इसे ऐसा करूँ, ऐसा खरीदूँ, ऐसा बन जाऊं और अपनी पत्नी के पास जाऊं और तब वो मुझे देखे, बच्चे छू छू कर देखे। ये सब वो कल्पना कर रहा है। तो सुदामा धीरे से कहते हैं कि नहीं, किसी अघोरी ने उनको भेंट दी है। तो कुपित होकर सुमति उनको धिक्कारती है
और बच्चों को उठाकर यह कहते हुए उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि किसी अन्य से सम्मानित होने की अपेक्षा कृष्ण से अपमानित होकर लौटना। मैं अब आपका मुख भी नहीं देखना चाहती। सुदामा का कल्पनाशील मन झटका खाकर औंधे मुंह गिरा। सुदामा ने देखा कि स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उनकी गोद में पड़ी है। उन्होंने उसे अघोरी की ओर इस प्रकार झटक दिया और जैसे अघोरी ने उनकी गोद में कोई सर्प डाल दिया हो। घबराकर उठकर वे उछल गए। क्या हुआ? अघोरी हंसा। मुझे यह धन नहीं चाहिए। सुदामा का श्वास असंतुलित हो गया। इस धन में दोष क्या है? अघोरी ने कहा। यह मेरी पत्नी की अपेक्षा पर पूरा नहीं उतरेगा। उसे केवल कृष्ण से मिला धन चाहिए। यह यात्रा उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं मैं, इसलिए उसे वचन देकर आया हूं जो पूरा करूंगा। यह धन कृष्ण ने ही भेजा है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। इससे भी जाओगे? स्वीकार है। कृष्ण के यहाँ से यूं ही लौट जाऊंगा। स्वीकार है। घोर नरक में पड़ोगे। स्वीकार है। सुदामा ने कहा, मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अभी मैंने तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे दिया है। अघोरी बोला, तुम केवल लीला देखो, मैं चला। सुदामा ने उठने के लिए चबूतरे से नीचे अपने पैर लटका लिए। सुनो, मैं तुम्हें अनमोल सिद्धियां दे सकता हूँ। तुम मेरा प्रभाव देख भी चुके हो। मैं अपने कुत्ते तक से तो असत्य बोलता नहीं, सत्य कह रहा हूँ। मैं अपनी सारी तपस्या का फल तुम्हें दे सकता हूँ। उसको पाकर तुम धन कुबेर बन जाओगे। मुझे धन पिचास नहीं बनना। सुदामा ने उस कपाल की ओर देखकर पूछा, यह किसका है? एक अहंकारी और अत्याचारी मंत्री का कपाल है ये। क्या कृष्ण भी तुम्हारी तरह इस प्रकार की विद्या जानता है? सुदामा जी खोजी दृष्टि से अघोरी की ओर देखा। सुदामा ने अघोरी जैसे किसी अन्य लोक में खो गया। बोलती क्यों बंद हो गई? सुदामा प्रसन्न हुए और उन्होंने भी अघोरी की बुद्धि को चकरा दिया। मैं एक बार कृष्ण से मिला था। उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये विद्याएं तो उनके चरणों के नखूनों का मैल भी नहीं है। वे श्री हरि हैं, हरण हरने वाले। सहसा घोरी अपने पुराने ओघड़ रूप में आ गया और बोला, इस समय वह तुम्हारा धन हरण कर रहा है। अभी भी कहो कि मैं तुम्हारे लिए धन का भंडार लगा दूंगा। घोरी ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे क्षमा करो। तुम ब्राह्मणों के पास इसलिए लक्ष्मी नहीं आती। उसके आने से पहले तुम उसका तिरस्कार करने के तत्पर रहते हो। चलो, मैं यह धन किसी अन्य को दे दूंगा। वह पथिकों को पुकारने लगा, अरे किसी को स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो ले जाओ। मैंने जो ये सुदामा के लिए मंगवाई थी, पर लगता है उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है। मेरे ये किसी काम की नहीं है। अरे ले जाओ कोई। उस पोटली को बजाकर पथिकों को पुकार रहा था, किंतु उसकी पुकार सुनकर सामान्य गति से चलते पथिक उससे बचने के लिए अपने पगों को गति बढ़ा रहे थे। पगों की गति, वे भी उससे डर रहे थे। सुदामा के मन में आया कि वह लोगों को चिल्लाकर कहे कि यह अघोरी सत्य कह रहा है, जाओ। पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बोलने से कौन रोक रहा है। सुन रे कालू बाबा, अघोरी ने अपने कुत्ते को पुकारा। कुत्ता खड़ा होकर अघोरी की ओर देखने लगा। कल के भोजन में तुझे मांस नहीं अपितु स्वर्ण मुद्राएं खाने को मिलेगी। तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। सुदामा ने अघोरी की ओर देखा। जितनी इच्छा हो उतने प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूँ। अघोरी हंसा। तुम मेरी बात को अन्यथा ले गए। मेरा अभिप्राय यह था कि तुम मेरे दास हो और मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हो।
सुदामा ने विनम्र स्वर में कहा, मैं अपने मन की दुविधा तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूँ। तुम उसका रहस्य मुझे बता सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं वह सब अपने ज्ञान में कहा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़ दिए। पूछो। अघोरी जैसे वरदान देने के तत्पर था। रामदास को क्या हुआ था? सुदामा को लगा कि इस सिद्धि अघोरी को रामदास की कथा सुनाना व्यर्थ होगा, इसलिए उसने सीधी बात पूछ ली। जो उसका मित्र था रामदास, जो वो पागल सा हो गया था उनकी बातें सुनकर, तो वो पूछ रहा था कि रामदास को क्या हो गया था। इसलिए वो अघोरी से उसकी चर्चा कर रहा है। अब आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। राधे राधे। जय हो।